हमारे कर्नाटक के किसान रागी बोते हैं, रागी। ये कांग्रेस वालों ने कभी 70 साल में रागी को एमएसपी से नहीं खरीदा था। येदियुरप्पा जी और मुंबई ने रागी को किसानों को एमएसपी से खरीदकर किसानों को समृद्ध बनाने का काम येदियुरप्पा जी और हमारे बसवराज मुंबई ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे समाप्त हो गए। विगत 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को समृद्ध करने का काम किया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है। और मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकते। मोदी जी को गाली दोगे, इतना मोदी जी का समर्थन बढ़ने वाला है, ये आप नहीं समझ। मित्रों, देश के सारे प्रधानमंत्रियों की सूची में एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसा है जो गरीब के घर से पैदा होकर एक चाय बेचने वाले के बेटे के घर में पैदा हुआ और इस देश का प्रधानमंत्री बनकर करोड़ों गरीबों का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबी हटाओ की बात करती थी, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं करती थी। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर 9 साल के अंदर कर्नाटक के अंदर, सिर्फ कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं, 4,10,000 गरीबों को घर देने का काम किया। अभी प्रहलाद भाई ने बताया 43 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया। खाली कर्नाटक में 48 लाख घरों में शौचालय बनाया। 4 करोड़ कन्नडिगा को हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हमारे नेता प्रधानमंत्री जी ने किया। किसान सम्मान निधि 54 लाख किसानों को दी। आयुष्मान भारत योजना 1 करोड़ 38 लाख लोगों को 5 लाख तक का सारा बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 37 लाख, माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, 37 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देकर उनकी रसोई को धुएं से मुक्त करने का काम किया। ये गरीबी हटाना वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी है। ये कांग्रेस के साहजादे गरीबी नहीं हटा सकते,
उनको तो गरीबी क्या है उसकी मालूमात भी नहीं है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। मित्रों, अभी कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्यों की है भाई? मैंने कहा कि पीएफआई पर हमने बैन लगा दिया, हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। मैं नहीं डरता भाई। मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आकर बताइए कर्नाटक की जनता को कि क्यों पीएफआई को चालू रखना चाहिए, जिसने हमारे नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की, अनेक युवाओं की हत्या की, जो देश तोड़ने में लगे थे। मुझे बताओ, इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? माताओं, भाइयों, बहनों, वोट बैंक की लालच में एक कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को सर पर चढ़ाकर रखा था। हमने पीएफआई के नेताओं को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, ये कश्मीर जो है ये भारत का है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है भाई? और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से ये धारा 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोदी में सहला रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार आपने बनाई, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए एक कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। एक कांग्रेस पार्टी, जेडीएस, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट सब कहते थे मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का अभिन्न अंग बन गया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, हमारे संविधान के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं, परंतु कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन 4% धर्म के आधार पर एक कांग्रेस पार्टी ने किया था, वोट बैंक की लालच में किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 4% रिजर्वेशन को हटाकर 4% रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन हटा दिया और इसके साथ साथ वोकलिगा, लिंगायत, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से ला देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, किसका कम कर लाओगे? किसका कम कर लाओगे? एससी का कम करोगे? एसटी का कम करोगे? लिंगायत का कम करोगे? मुझे बताइए, किसका कम कर लाओगे? क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अब इस राज्य में मुस्लिम रिजर्वेशन को वापिस नहीं आने देगी। ये हमारा कर्नाटक की जनता को वादा है, वादा है। एससी के अंदर भी
लेफ्ट के लिए 6%, राइट के लिए 5.5%, और बोवी, बंजारा, कोरचा, कोरमा और बाकियों के लिए 5.5% रिजर्वेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमने कई सारे विकास के काम भी किए हैं। मैं आज आने में थोड़ा लेट हो गया हूं, मुझे अभी आगे और 3 सभाओं में जाना है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको मोदी जी की ओर से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। कर्नाटक की जनता फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाए, डबल इंजन सरकार बनाए, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो 24 में अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में कर्नाटक में कमल फूल की सरकार बनानी पड़ेगी, वही बनानी पड़ेगी।